तो गाइस यार वेलकम बैक टू दी सो बेल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं दी फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड नंबर 3 को। तो अब सीधे एक्सप्लेनेशन को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सुई के साथ, जो स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए सुपर एक्साइटेड होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स मिड टर्म में फेल हो जाते हैं वो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सुई का प्रॉब्लम सिंपल है, वो ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता पढ़ाई में। वो 10 मिनट भी मुश्किल से पढ़ पाता है और थोड़ा कॉमेडी का टच है, लेकिन फिर भी क्लियर कर देता है कि यहाँ पे स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। अगर इन्होंने पढ़ाई करके अच्छे नंबर से पास नहीं हुए तो ये फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर जब वो साकू से हेल्प मांगता है उसकी पढ़ाई के लिए, तो वो उसे मना कर देता है, क्योंकि पिछले साल साकू ने ट्राई किया था सुई को पढ़ाने का, लेकिन वो फिर से फेल हो गया था। उस वजह से उनकी दोस्ती में थोड़ा टेंशन आ जाता है और ग्रुप स्प्लिट हो जाता है, जहाँ पे रिंतारो और सुए साथ पढ़ने जाते हैं और साकू और सुबारू वो अपने आप पढ़ने जाते हैं। फिर स्कूल के बाद रिंतारो और सुए लाइब्रेरी जाते हैं। वहाँ शांत एनवायरनमेंट में आराम से बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि सुए तुरंत गिव अप कर देता है और हार मान जाता है। रिंतारो पहली बार सजेस्ट करता है कि वो साकू से माफी मांग ले और फिर से ग्रुप स्टडी करे, और ये बात रिंतारो का एक नया साइड दिखाता है, जो कि थोड़ा ज्यादा मैच्योर है और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है। जिसके बाद सुए भी इसे मानने लगता है और साकू को ढूंढने चला जाता है। लेकिन रिंतारो के लिए स्टोरी अभी और ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्न लेने वाली होती है। रिंतारो दो लड़कियों को देखता है जो लाइब्रेरी में सीट ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें कोई सीट नहीं मिलती है बैठने के लिए, तो वो अपनी सीट गिव अप कर देता है और वहां से उठ के चला जाता है। फिर लाइब्रेरी में जगह ढूंढते हुए रिंतारो देखता है काओरू को, वो अपनी एलिट स्कूल किकियो के फ्रेंड के साथ स्टडी करते हुए। जब वो सुनता है कि काओरू को अपनी क्लास में टॉप है तो वो थोड़ा डिस्करेज फील करता है। उसे लगता है कि वो उस लेवल का नहीं है, स्पेशली अपने स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। बेंच पे बैठकर वो इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है जब काओरू को खुद उसके पास आती है, जिसके बाद बातें करते हुए रिंतारो को पता चलता है कि काओरू को अमीर परिवार से नहीं है, बल्कि वो सिर्फ स्कॉलरशिप पे स्कूल में पढ़ रही है और इसलिए उसके लिए टॉप पे रहना जरूरी है, इसलिए वो इतनी पढ़ाई करती है। ये सुन के रिंतारो उससे इंस्पायर्ड फील करता है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए उससे पढ़ाई में हेल्प भी मांगता है। काओरू को इस बात पे अग्री कर जाती है, जो बहुत ही स्वीट मोमेंट होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे एक सिल्वर हेयर्ड स्टूडेंट आती है जो कि काओरू को ढूंढ रही होती है और उसका एटीट्यूड बहुत ही कोल्ड और रूड होता है। वो काओरू को वार्निंग देती है कि चिदोरी स्कूल के लड़कों से दूर रहे। तभी रिंतारो के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। सुए काओरू को ग्रीट करना चाहता है, लेकिन रिंतारो और सुबारू उसे रोक लेते हैं। साकू, जो अभी भी थोड़ा गुस्सा है, काओरू की इंसल्ट कर देता है उसके इंटेलिजेंस और लुक्स पे कमेंट करके। ये क्लियरली काओरू को हर्ट करता है। रिंतारो तुरंत बीच में आ जाता है और साकू से कहता है कि ये उसके कैरेक्टर जैसा नहीं है। ये एक और मोमेंट है जहाँ रिंतारो का मैच्योरिटी लेवल दिख रहा होता है। जिसके बाद रिंतारो अपने एक्शंस का ब्लेम लेता है, बताता है कि उसने ही काओरू से बात शुरू की थी, जबकि ऐसा नहीं है। फिर भी वो सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। फिर सुए भी एक्सेप्ट करता है कि उसने पहले उसे डराया था, तो इसलिए वो भी अब उससे माफी मांगता है और फिर सरप्राइजिंगली काओरू को भी माफी मांगती है और यहाँ पे थोड़ा टेंशन डिसॉल्व हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों ग्रुप अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फिर रात को काओरू पढ़ाई कर रहा होता है और उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी रिंतारो को काओरू का कॉल आता है। वो कहती है कि आज तुम बहुत ज्यादा कूल लगे। रिंतारो थोड़ा ब्लश करता है और कहता है कि तुम मुझे इतना फॉर्मली मत बुलाओ। जिसके बाद काओरू उसे बोलती है कि वो सैटरडे को रिंतारो को पढ़ाई में मदद कर सकती है और उसके बाद रिंतारो भी अग्री कर जाता है। फिर कॉल खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में ऑकवर्डली इमेजिन कर रहे होते हैं कि दूसरा अब क्या सोच रहा होगा, और इसके बाद यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि थोड़ा कॉमेडी, रोमांस और काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर ग्रोथ था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में बताना कि क्या आपको लगता है कि काओरू का फ़ोन कॉल सिर्फ ग्रेटिट्यूड था या कुछ और भी। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।